फैमिली व्लॉगिंग कैसे हमारी नस्लें ख़राब कर रही है। नाजरीन, एक दौर था जब लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लोगों से, माशरे से छुपा कर रखते थे। कोई किसी के घर के माहौल के बारे में नहीं जानता था। लोगों की ज़ाती मसाइल, उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ उनकी जागीर होती थी। कोई किसी के ज़ाती मामले में टांग नहीं अड़ाता था। कोई इस मुतल्लिक अपनी राय भी देने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान को आसाइशें मिल रही हैं, वो मॉडर्न ज़िंदगी को अपना रहा है, वैसे वैसे ही वो अपने हया के पर्दे को भी चाक करता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर की इज्जत और आबरू को भी हम लोग बीच चौराहे में नीलाम करते फिर रहे हैं, जिसके एवज हमें भारी मुआवजा मिलता है। इस बेशर्मी और हया के पर्दे को हटाने के अमल को फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। यानी कि अपने खानदान समेत अपने किरदार, चाल चलन, जाती मसाइल, झगड़े, रोजमर्रा की जिंदगी की एक्टिविटीज को चंद रुपयों की खातिर पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तर्ज की फैमिली व्लॉगिंग हमारे माशरे पर और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों पर किस तबाही की तरफ धकेल रही है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग क्या है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि उस वक्त इंटरनेट की सबसे अहम तरीन सरगर्मी कौन सी है, तो मुमकिन तौर पर हर किसी का जवाब होगा ब्लॉग। हाँ जी, ब्लॉगिंग इस वक्त इंटरनेट की अहम और मकबूल तरीन सरगर्मी शुमार की जा रही है, चाहे वो तहरीर की सूरत में हो या फिर वीडियो की। 2003 में गूगल की जानिब से ब्लॉगिंग का आगाज किया गया और ये सिलसिला अब फोटो ब्लॉगिंग, स्केच ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग, म्यूजिक ब्लॉगिंग और ऑडियो ब्लॉगिंग, पॉडकास्ट ब्लॉगिंग के दायरे तक वसी हो चुकी है। ताहम इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग की इन तमाम तर इक़सामात में से वीडियो ब्लॉगिंग, वीलॉग का राज नजर आता है। मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। दोस्तों, एक वक्त था जब कमोपेश हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती थी। डॉक्टर, इंजीनियर के सिवा कुछ और सोचने समझने की सलाहियत ही ना थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा जब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर की तालीम को अहमियत दी जाती थी। बदलते दौर के साथ वक्त के तकाजे भी बदल गए हैं। डिजिटल तालीम के लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा वसीला है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 करोड़ से जायद इंटरनेट सारिफीन हैं, जो चंद महीने पहले का सरकारी डाटा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। इसमें आप दुनिया भर में फैले हुए उर्दू ज़बान समझने वाले पाकिस्तानियों को शामिल कर लें तो मार्केट बहुत बढ़ जाती है। नाजरीन, पाकिस्तान में व्लॉगिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसने डॉलर्स की चाकोचौंध में खानदानी निज़ाम को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगिंग कहा जाता है। फैमिली व्लॉगिंग में व्लॉगर्स अपने घरेलू झगड़े, शोहर से नाचाकी और निजी नौयत के मामलात को भी सबके सामने ले आते हैं, जिससे खुद इनके ताल्लुकात, रिश्तेदारियां मुतासिर हो सकती हैं और ये सब व्लॉगर्स के खानदान के लिए बाइस शर्मिंदगी बन सकता है। खास तौर पर जब मियाँ बीवी के ताल्लुक पर इनमें रंजिश, किसी बात पर तकरार या झगड़े को भी व्लॉग का हिस्सा बना लिया जाता है, तो एक तरफ तो बहुत अजीब और गैर ज़रूरी लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब बात यह होती है कि शायकीन और वीडियो देखने वालों से निजी मामलात पर या झगड़े के बाद राय तलब की जाती है और पूछा जाता है कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत। ऐसी वीडियोस का एक और मसला ये भी है कि इनमें औरतें अपनी रवायात और इक़दार से बेपरवाह नजर आती हैं, जबकि वो जानती हैं कि इनके देखने वाले कम उम्र और नौजवान भी शामिल हैं। भड़कीले लिबास के साथ नशिस्तो बर्खास्त का नामुनासिब अंदाज और हेजान अंगेज मुकालमे भी अक्सर व्लॉग का हिस्सा होते हैं, जिन्हें देखकर महसूस होता है कि ये सब अदादी तौर पर किया जा रहा है। इस तरह खातून व्लॉगर ड्रामाई अंदाज अपनाते हुए अपने मामलात और मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल की तरफ राग़िब करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। दोस्तों, आजकल नौजवानों की एक बड़ी तादाद फैमिली व्लॉगिंग में मसरूफ़ नज़र आती है, क्योंकि ये ना सिर्फ पैसे कमाने का आसान और शॉर्टकट रास्ता है, बल्कि शोहरत हासिल करने का भी ज़रिया है। यहाँ ये भी बताते चलें कि वीडियो को अपलोड करने का मरहला भी अब नहायत भोंडा बल्कि गैर इखलाकी दिखाई देता है। इन वीडियोज़ पर थंबनेल सनसनीखेज़ और हेजान अंगेज होते हैं और बाज़ औक़ात ये व्लॉगर लोगों को मतवज्जा करने के लिए इंतहाई पस्त और नामुनासिब सुर्खी या उन्वान भी दे देते हैं। इसकी एक मिसाल, मेरे खावन ने मुझसे बड़ा जुल्म किया, मेरे खावन को दूसरी शादी, मेरी सोकन मुझसे मेरा खावन छीन रही है, मैं घर छोड़ रही हूँ, वगैरह वगैरह हो सकते हैं, जिससे नाजरीन का इश्तियाक बढ़ता है और इसमें बेचैनी पैदा होती है। यूँ वो वीडियोस देखने बैठ जाते हैं और व्लॉगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। लाखों सब्सक्राइबर्स और डॉलर्स की बरसात में व्लॉगर्स ये बात भूल गए हैं कि ज़िंदगी में इज़्ज़त और शख्सी वक़ार बहुत अहमियत रखता है। माशरे में इज़्ज़त के साथ जीना और सर उठाकर चलने का लुत्फ़ ही कुछ और है।
انسان کی ساکھ اور کردار بے مول ہوتے ہیں. ایسی ویڈیوز سے کمائے گئے ڈالرز کا کیا فائدہ جن پر ہزاروں کمنٹس آپ کو ذلیل کرنے اور ٹھٹھا اڑانے کے لیے لکھے جا رہے ہوں. ناظرین، آپ فیملی یا ڈیلی روٹین ولاگ میں ہی تفریحی انداز میں معلوماتی، مفید اور اصلاحی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. ولاگ بناتے ہوئے ایک اخلاقی حد ضرور مقرر کریں اور اپنے معاشرے اور ہر عمر کے ناظرین کے ذہن میں رکھیں، اور پھر کسی بھی صورت میں اس حد سے تجاوز نہ کریں. کسی بھی موضوع پر ولاگ کارآمد اور مفید مگر نہایت ذمہ دارانہ عمل ہے. لہٰذا ایک کارآمد فرد کی حیثیت سے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کریں، اچھی اور معیاری ویڈیوز بنائیں اور ان کی مدد سے سماجی برائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا سد باب کرنے کی کوشش کریں. لیکن اپنے نجی معاملات کو ڈیجیٹل بازار میں پیش نہ کریں، کیونکہ کچھ چیزیں برائے فروخت نہیں ہوتی، جیسے عزت اور خاندانی وقار.